Hello everyone, welcome to Finding My Fire for new viewers. Thanks for clicking on this video. आप लोगों को मैं बता दूं, मैं HSSC CET मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूं और जो 26 और 27 ऑफ जुलाई HSSC ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा और मैं कंटिन्यू उसी डेट के बाद से ही कंटिन्यूटी में स्टडी कर रही हूं और आप लोगों के साथ भी अपनी स्टडी जर्नी को शेयर करती हूँ और जो भी मैं अपनी लाइफ में चेंजेस करती हूँ, लाइक कुछ स्टडी रिलेटेड कुछ भी टिप्स को फॉलो करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ हर वीडियो में कि अब मैं क्या चैलेंज ले रही हूँ और आज का पर डे का जो मेरे टारगेट्स रहते हैं उनको साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आज भी आपको बहुत ही अच्छी टिप्स मिलेंगी और थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो अगेन। यहाँ पर मैं मॉर्निंग में दिखा रही थी आप लोगों को गार्डन व्यू, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मैंने आज प्रेफर किया कि मैं जो है घर का काम करूँगी, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो पहले काम कर लिया आज और फिर उसके बाद स्टडी की। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन करता है मॉर्निंग में, तो पहले पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद जो है हाउस होल्ड वर्क करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने गार्डन में, क्योंकि जैसे सर्दियों की सुबह होती है ना और थोड़ी धूप भी निकली हो, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आप फुल डे के लिए चार्ज हो जाते हो, तो वही फील करने के लिए। और यहाँ पे जो फ्लावर्स थे ना उनको देख के तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि दिन ही बन गया। तो यहाँ पे इन सब को देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने आप लोगों को साथ शेयर भी किया है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। सुबह जो है आप जब भी पानी पिए तो पहले उसको चार्ज कर ले, क्योंकि ऐसे ही नहीं पी जाना है उसको, जो है अच्छे से चार्ज कर ले, उसमें अपनी एनर्जी जो है ऐड करें और उसके बाद आप पानी पिए। आपको फुल डे काफ़ी एनर्जेटिक महसूस होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 11:30 के आसपास का टाइम है और मैंने अपना फर्स्ट लोड जो स्टार्ट कर दिया है और आज मैं पढ़ रही हूँ ल्यूसन की बुक से हिस्ट्री। क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 57 का देखा तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इंडियन हिस्ट्री के। तो मुझे लगा कि चलो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी हिस्ट्री, और जिसमें मैंने पढ़ा वैदिक। और अगर आप हाउस वाइफ है तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन जो है एक जैसा नहीं होता है। कभी आपका मॉर्निंग में पढ़ने का मन करता है और कभी आप जो है लेज़ी महसूस करती है। तो आपके पास दो चॉइस होती है। अगर आपका मन कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से एनर्जेटिक वे में अपनी स्टडी को कर पाऊँगी मॉर्निंग में, तो आप जो है प्रेफर कर सकते हैं स्टडी को। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आज जो है लेज़ीनेस है और मैं जो है अच्छे से नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो आप लोगों को दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने हाउस होल्ड वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरी ये दो ही ट्रिक होती है मॉर्निंग में कि कैसे जो है मॉर्निंग को टैकल करना है। तो यहाँ पे सारे काम कंप्लीट होने के बाद मैं ये फर्स्ट लोड कर रही थी। इस टाइम पर जो है मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि बच्चे जा चुके होते हैं स्कूल में और मैं होती हूँ घर पे अकेली अकेली इन द मीन्स कि बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होंगे। तो आप बहुत ही अच्छे वे में अपनी शांति से स्टडी को कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो आपको भी पता है कि डिस्टर्बेंस होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ खिलाना होता है, कभी जो है लड़ाई हो जाती है बच्चों की आपस में, कभी कुछ खेलने के लिए टॉयज़ मांग लेते हैं, कभी कुछ मतलब रहता ही है बच्चों का। तो जो हाउस वाइफ हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होंगी, एस्पिरेंट मेनली हम कह सकते हैं, ऐसे होंगे कि वो सोचती तो हैं कि मैं जो है बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लूँ या फिर कोई स्किल सीख लूँ, या फिर मतलब वो सपने तो सजो लेते हैं बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने, क्योंकि वो स्टेप नहीं ले पाते। वो स्टेप इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जो भी काम होता है ना उसको मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो है ऐसा नहीं होता है कि 9 to 5 जॉब है तो हमें वही करनी है और उसके बाद जो हम अपना स्टडी करेंगे और उस टाइम पे हम फ्री होंगे। नहीं, हमारा फ्री
टाइम कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप कहो ना 5 मिनट का फ्री टाइम, मैं कहूँगी वो 5 मिनट्स भी फ्री नहीं होती है, क्योंकि उस 5 मिनट्स में भी हमारे माइंड में चल रहा होता है कि मेरा ये काम बाकी है और मुझे ये काम करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अपने पाथ से हटाएंगी, आपको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएंगी। ये डिस्ट्रैक्शन ही होता है। मैं कहूँगी कि आपको ना ऐसा चूज़ करना चाहिए कि फुल डे में आप, अगर आप 1 आवर या 2 आवर्स जो भी आप कैपेबल हो, ऐसा टाइम स्लॉट निकालिए जिसमें आप डिस्टर्ब ना हो। आपको 100% मतलब कंसंट्रेशन के साथ में आप स्टडी कर पाए, चाहे वो 1 आवर का है या फिर वो 2 आवर्स का है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि बार बार डिस्टर्ब करने से, है ना। तो वो आपको डिसाइड करना होता है कि मेरी लाइफ में एज ए हाउस वाइफ मैं कौन सा टाइम स्लॉट सेलेक्ट करूं कि जिस पर 0% डिस्ट्रैक्शन हो। लाइक आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ सकती हैं। जैसे सुबह आप अगर सभी के सभी 7 बजे उठ जाते हैं तो आप 4 बजे उठ जाइए। वो 2 घंटे का टाइम आपके लिए प्रीसियस टाइम होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप रात को चूज़ कर ले, जब सो जाते हैं, क्योंकि देखो अब तो ना वैसे भी विंटर सीजन है तो जल्दी सो जाते हैं सभी। तो आप वो टाइम भी सिलेक्ट कर सकती हैं कि उसमें आप 3 आवर्स का टाइम निकाल सकें और उसमें पढ़ाई कर सकें। वो 0% डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम होगा। कंसंट्रेशन मतलब 100% कंसंट्रेशन से आप पढ़ पाएंगी। और आपने देखो एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप दिन में पढ़ते हैं तो हमारा मैक्सिमम 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर ऐसे हो पाते हैं। बट आप रात को अगर स्टडी करते हैं, सुबह उठ के स्टडी करते हैं, तो वो जो चैप्टर हैं, 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर आप कर पा रहे हैं, वो आप मैक्सिमम 2 आवर्स में कर लेते हैं कंप्लीट। तो ऐसा होता क्यों है, क्या डिफरेंस है? तो ये डिस्ट्रैक्शन का ही है। दिन में तो ना आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट रहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी भी थक चुकी होती है क्या काम करके। साथ ही साथ आपके बार बार आपके माइंड में चीज़ें ट्रिगर करती रहती हैं कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। बट अगर आप मॉर्निंग में या रात का सेशन लेते हो तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कुछ भी। मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे माइंड में तो कभी नहीं आता ऐसा कि ये काम रह गया, ये काम रह गया, क्योंकि आप सब काम कंप्लीट कर कर ही पढ़ने बैठते हो। अगर आप रात को पढ़ने बैठते हो तो यही चीज़ें रहती है। एज ए हाउस वाइफ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक पर्टिकुलर जो है स्लॉट निकालें जो 0% डिस्ट्रैक्शन के साथ हो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। जो है मैं प्रिपेयर कर रही थी हिस्ट्री के नोट्स, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको रीड आउट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी तो फिर से मुझे पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए साथ ही साथ। इससे मेरे 2 बेनिफिट हुए। एक तो नोट्स प्रिपेयर हो गया, दूसरा जब हम लिखते हैं तो हमारा लिखा हुआ जो है अपनी मेमोरी में बहुत टाइम तक स्टोर रहता है। मतलब आप जल्दी से भूलते नहीं हो चीज़ों को। तो अगर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिख कर देखिए। चाहे आप वो कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको लर्न नहीं हो रहा है तो लिख कर देखिए। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप रीड आउट कर रहे हैं, तो ये सेकंड टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लिख कर देखिए, उससे आप ना अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ये पढ़ा है। और जब आप उस नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप